सो इसमें हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा दूंगा, जिसमें आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो सी एक एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। In how many years will a sum of money become 4 times at 12%? They are asking you कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था डबल होता है 100/r में, ट्रिपल होता है 200/r में। तो 4 बार कितने साल में होगा? 4 बार होगा 300/r ईयर्स में। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय कितना? 12। और 12 और 300 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 25 साल। तो आपका करेक्ट आंसर इज कितना ईयर्स? 25 ईयर्स। क्लियर? चलो सेकंड देखो। सेकंड में बोला है सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 90। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल दिया है, कंपाउंड पूछा है। पहले तो एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज एसआई का फॉर्मूला? पी इंटू आर, 10% का मतलब 0.1 इंटू 2 साल के लिए। ये 90 है, ये P है, ये आपका 0.2 आएगा। तो जरा सब लोग कैलकुलेटर पे 90 डिवाइड बाई 0.2 करो। 90 वन डिवाइडेड बाई 0.2 इज 450 रुपीज। तो आपका प्रिंसिपल आ रहा है 450 रुपया। अब ये जो 450 प्रिंसिपल आया है, इस पे यू विल कैलकुलेट कौन सा इंटरेस्ट? इस पे यू विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P bracket 1 plus I raised to n minus 1. So what is your P? 450. This will become 1.1 का power 2 minus 1. So 1.1 का square is 1.21. ये 0.21 आएगा, इसको करना 450 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 94.5। तो करेक्ट आंसर क्या है? 94.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? थर्ड, a person lends 6,000 for 4 years and 8,000 for 3 years at simple interest। अगर टोटल 2,400 रुपया इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो बेसिकली आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, रेट मिसिंग है। तो कैसे होगा? 6,000 इंटू 4 years इंटू आर अपॉन 100 प्लस 8,000 इंटू 3 years इंटू आर अपॉन 100, और इसका टोटल इज 2,400। ठीक है ना? हाँ सर। अभी कैसे करोगे सर? दो जीरो कैंसिल कर दो। तो कैंसिल कर दिया सर। 64 जा 240, 83 जा भी 240, तो 240 आर प्लस 240 आर इज 480 आर। तो 480 आर इज 2,400। तो डिवाइड कर दो तो आर तुमको आ जाएगा 5%। तो आपका आंसर कितना बच्चा? 5%, दैट इज योर ऑप्शन ए। क्लियर है? यस सर। कम टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन एक्चुअली पीवाईक्यू का ही है। एक पर्सन ने अगर 5,000 रुपया 2 साल के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया, फिर इसने किसी और पर्सन को 6/1/4, 6/1/4 का मतलब होता है 6.25% पर एनम पे लेंट किया 2 साल के लिए, तो आपको गेन ढूंढना है। तो बेसिकली 2 साल में उसने 4% पे दिया और 6.25% पे किसी और को दिया, तो गेन 2.25% का ही हुआ। अब गेन इन ट्रांजेक्शन फॉर अ ईयर पूछा है। फॉर ईयर मतलब 1 साल का ही पूछा है, तो 1 साल का गेन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही है। कैसे करोगे? 5,000 प्रिंसिपल है, गेन कितना परसेंट का हुआ है? 2.25% का हुआ है, और 1 साल का ही पूछा है, तो इंटू 1 करो। तो आप अगर करोगे 5,000 इंटू 2.25%, तो यू विल गेट, इसका आंसर इज 112.5, 112.5 आता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्लियर? फिफ्थ, अ सर्टन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years। ट्रिपल कितने साल में होगा? तो बोल रहा है कि डबल हुआ 10 साल में, बताओ कितने साल में ट्रिपल होगा? तो इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट मैंने बताया था। जितने साल में पूछा है उससे -1 करो, 3 - 1। जितने साल में वो डबल हुआ तो उससे -1 करो, और डबल के आंसर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 - 1 इज 2, 2 इंटू 10 मतलब 20 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो 20 years इज योर, सॉरी ट्रिपल होगा। 20 years इज योर आंसर। क्लियर? यस सर। सिक्स्थ, एक सर्टन सम ऑफ मनी क्यू हमने डिपॉजिट किया था 5 या 4 months के लिए 4.5% रेट पे। अमाउंट आया 248। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पी होता है, बट ये लोग ने इसको क्यू लिखा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला हम अमाउंट का यूज करेंगे,
ए इज इक्वल टू, मैं प्रिंसिपल को फिलहाल क्यू लिखता हूँ, ब्रैकेट 1 + RT/100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। हाँ सर। अब कैलकुलेशन देखना, ये है 248, क्यू तो अपना मिसिंग है, 1 + रेट है 4.5, तो 0.045 बोल देता हूँ, 100 से वो डिवाइड हो जाएगा तो। और 5 ईयर 4 मंथ्स का मतलब होता है बच्चा, एक साल में 12 महीना, तो 5 साल में 60, 60 और 4 64/12 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, करो एक बार, 0.045 इंटू 64 डिवाइड बाई 12, जो भी आएगा +1, तो ये 1.24 आया, तो 248 इज इक्वल टू 1.24 क्यू, तो क्यू कितना हो जाएगा, करो जरा, 248 डिवाइड बाय 1.24, तो ये आ जाएगा 200 रुपया। तो आपने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया था, 200 रुपया। क्लियर हो गया? यस सर, ये भी समझा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। आपको बोला है कि प्रिंसिपल 2000 है और रेट और टाइम इस इक्वेशन का रूट है। तो अपना इक्वेशन है x² - 11x +30 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 30 होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 11 होगा। तो सर हमको पता है एक आएगा x-6, एक आएगा x-5, और दोनों का वैल्यू 0 के इक्वल। तो यहाँ से एक आंसर 6 आएगा और एक आंसर 5 आएगा। तो आप है ना, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। मैं इसको मान लेता हूँ रेट है, इसको मान लेता हूँ टाइम है। अब क्वेश्चन ने बोला है सिंपल इंटरेस्ट ढूंढने के लिए, बराबर है। तो व्हाट इज एसआई का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ सर, तो प्रिंसिपल कितना है बच्चा, 2000, रेट कितना है 6%, टाइम है 5 साल, तो 2000 का 6% होता है 12, 120, 120 इंटू 5 इज 600 रुपया इज और इंटरेस्ट, तो 600 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। 7, if the difference between simple interest and compound interest for how many years, बच्चा 2 साल का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो इसका हमने डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ा है, P इज इक्वल टू D इंटू 100² अपॉन R²। तो आपका D है 372, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, अपॉन R², 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 37,200। व्हाट इज योर आंसर, 37200, दैट इज योर ऑप्शन ए। क्लियर? यस सर। कम टू 9th क्वेश्चन, हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 years। अगर पहले साल का रेट 4% है, दूसरे तो सक्सेसिव रेट है। सक्सेसिव रेट में कुछ नहीं करना होता है बच्चा, सीधा रेट को ऐड कर दो। तो 25,000 प्लस 4% प्लस कर देने का 5%, तो कैलकुलेटर पे करोगे तो ये आएगा 27,300। तो आंसर क्या आएगा, 27,300। 10, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिशिएट्स बाय 10% अ ईयर। अगर आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 21,870 है, तो 3 साल पहले का वैल्यू बताओ। तो डेप्रिसिएशन के लिए कैसे करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू V 1 - R%⁻n। तो आपका P है 21,870, V आपका मिसिंग है, 1 में से 10% गया तो 0.9, और ये रेस टू 3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चा है आपका 30,000 रुपये आएगा। आई होप सबको आता है। 0.9 का क्यूब निकालो, डिवाइड इक्वल टू करो, मल्टीप्लाई बाय 21,870, आंसर विल बी 30,000। नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, इफेक्टिव रेट याद रखना, प्रिंसिपल से इसको फर्क पड़ता नहीं है। 12th is leasing का, a person wants to lease out a machine costing 5 lakh for a 10 period। अगर इसका फिक्स्ड रेंटल 51,272 है, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 10% का रेट है, तो विच एग्रीमेंट इज फेवरेबल, किसके फेवर में एग्रीमेंट है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग। तो लीजिंग का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला, C is 51,272, I 0.1 ब्रैकेट 1 माइनस 1.1 रेस टू -10, जरा ये फाइंड करो कितना आता है। तो 1.1 रेस टू -10 ढूंढो, पहले रेस टू 10 कर लेना आप, फिर डिवाइड इक्वल टू कर देना,
0.3855 आएगा, -1 कर लो, प्लस माइनस का बटन दबा दो, मल्टीप्लाई बाय 51,272 और डिवाइड बाय कर देना 0.1, तो ये आता है 3,15,044 आता है। तो लीजिंग की प्रेजेंट वैल्यू है 3,15,044। और अगर सेम चीज अगर आप लीज पे मतलब कैश पे लोगे तो 5 लाख रुपए लगेगा। तो ये किसके फेवर में एग्रीमेंट है? फेवर ऑफ लेसर की फेवर ऑफ लेसी। सो दिस एग्रीमेंट इज इन द फेवर ऑफ लेसी। क्यों ऐसा सर? क्योंकि लेसर को अगर ये 5 लाख का मशीन है बट इसको लीज तो 3,50,000 ही मिल रहा है, तो फायदा तो लेसी का हुआ, तो लेसी का आंसर आएगा। नेक्स्ट, a sum of money is lent at compound interest rate of 20% for 2 years. It would fetch more 482 more if it is compounded at half yearly. The sum is, मतलब एक पैसा अगर 20% 2 साल के लिए दिया तो it would fetch 482 more if the interest is compounded half yearly. तो सम पूछा है, तो बेसिकली 482 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो यही बोला है ना क्वेश्चन है। तो आप कैसे फाइंड करोगे बोलो? तो सर 482 का डिफरेंस है, टी हमारा मिसिंग है, हाफ ईयरली अगर बोल दे तो रेट हो जाएगा 20 का हाफ 10%, और 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो जरा करो 1.1 रेस टू 4 निकालो, -1 करो, तो ये आएगा 482 इज इक्वल टू पी इंटू 0.4641। तो 482 डिवाइड बाय 0.4641 क्या आता है? अच्छा कुछ तो मैंने गलती किया, सॉरी, एक मिनट रुको, हाँ। अच्छा तो पहले कितना मिलता था वो भी तो नहीं पता है ना। तो पहले के CI को x ले लो, तो x इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1.2 का पावर 2 -1, ये ऐसे होगा ना। हाँ, तो 1.2 का पावर 2 इज 1.44, -1 किया तो 0.44, तो यहाँ से x की वैल्यू है 0.44p। ये एक इक्वेशन हो गया। अगर हम हाफ ईयरली पे देते तो हमें 482 मोर मिलता, मतलब सेकेंड इक्वेशन आएगा x प्लस 482 इज इक्वल टू पी, और ये हो जाएगा 1.1 का पावर 4 -1, तो ये आएगा x प्लस 482 इज इक्वल टू 0.4641p। ठीक है, ये दो इक्वेशन आई। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ना आप डिवाइड कर दो, बड़े वाले को छोटे से कर देना, तो x प्लस 482 डिवाइड बाय एक्स, दोनों का देखो p कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 0.4641 डिवाइड बाय 0.44। अब इसको क्रॉस कर दो तो आ जाएगा 0.44x प्लस 482 इंटू 0.44 कर दो जरा, ये आएगा 212.08, और ये हो जाएगा 0.4641x। तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 0.4641 माइनस 0.44 करोगे तो ये 0.0241 आता है। फिर इसको डिवाइड इक्वल टू कर देना और मल्टीप्लाई बाय 212.08 कर देना, तो ये 8,800 आता है। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगा 8,800। अब ये x को ना कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, सपोज ये x को मैंने यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 8,800 इज इक्वल टू 0.44p, यहाँ से p बोलो कितना आएगा, तो 8,800 डिवाइड बाय 0.44, तो 20,000 रुपया अपना प्रिंसिपल आता है। तो आपने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करा था, ये इसका मतलब है। एक और तरीका है, आप 20,000 का 2 साल का 20% पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो तो वो 8,800 ही आएगा, और 20,000 का 10% के रेट पे 4 साल का निकाल लो वो भी 8,800 ही आएगा। तो इसके लिए सी मतलब दोनों के इंटरेस्ट में 482 का डिफरेंस आएगा। क्लियर? 14 पे आओ। तो ये थोड़ा सा वी कैन से दिस इज थोड़ा सा लेंदी, चैलेंजिंग भी आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। 14 पे आओ। How much amount is required to be invested every year so as to accumulate 7 lakh it is 96,870 at the end of 10 years? 10 साल के बाद कितना चाहिए दिया है, तो A दिया है आपको, A is 796,870। now what is A का फॉर्मूला? so C upon I है 0.1 ब्रैकेट 1.1
10 साल बोला तो रेस टू 10 -1, दिस इज 796,870 बराबर है। तो अभी अगर आप 1.1 का पावर 10 निकालोगे, -1 करोगे तो ये 1.5937 आएगा। फिर डिवाइड बाय 0 पॉइंट अगर 1 करोगे, 0.1 सॉरी 1 पॉइंट, हाँ तो ये लोग ने इसका वैल्यू देखो दिया ऑलरेडी, यही वैल्यू है, तो इसको ना सीधा आप 7,96,796,870 जो है ना, इसको सीधा डिवाइड कर दो 15.9374 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 796,870 डिवाइड बाय 15.9374, तो आंसर आएगा 50,000। तो आपको हर साल 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से इन्वेस्टमेंट करना है 10 साल के लिए, तो आज से करना मतलब ये ए डैश का सम हो गया। तो ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन आई, आई इज 8% तो 0.08 इंटू 1 प्लस आई तो 1.08, फिर 1 प्लस आई रेस टू एन -1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या करोगे, 1.08 रेस टू 10 निकालो, -1 करो, ठीक है, -1 किया, हाँ अब मल्टीप्लाई करो 1.08 से, किया, अब करो मल्टीप्लाई बाय 10,000, अब करो डिवाइड बाय 0.08, तो आपका आंसर आएगा 1 लाख, आंसर आएगा 1,56,454.87 समथिंग आता है, बट आप उसको राउंड ऑफ करके 88 भी बोल सकते हो। तो एवरीवन, सबका करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर E। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पे आओ। What is the net present value of a piece of property which would be rupees 2 lakh at the end of 2 years? 2 लाख रुपया 2 साल के बाद का वैल्यू है। तो आपको आज का वैल्यू पूछा है, तो बेसिकली यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई रेस टू एन। तो ये 2 लाख है, P तुमको नहीं पता, 5% मतलब ये 1.05 रेस टू 2, तो करो कैलकुलेटर पे 1.05 का पावर 2 निकालो, फिर डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कर दो। तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये 1,81,000 कहाँ रहा, 181,405, जिसको अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 1.81 लाख ऑल्सो, मतलब क्लोजेस्ट सारे ऑप्शन लैक्स में ना, तो आप 1.81 लाख भी इसका आंसर बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 17 का, let a person invest a fixed sum at the end of each month in an account paying interest at 12% per annum compounded monthly। तो मंथली बोला है तो आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1200, दैट इज 0.01, ये रेट हो जाएगा। बोला इफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी आफ्टर द 12th पेमेंट इज 55,000, मतलब ए दे रखा है 55,000, आपको सी पूछा है, एन कितना है 12 पेमेंट्स किया है, तो सी पूछा है, तो क्या करोगे, 55,000 इज इक्वल टू सी अपॉन आई 0.01 ब्रैकेट 1.01 रेस टू 12 -1, करो जरा सिंप्लीफाई, पहले निकालो 1.01 रेस टू 12, फिर करो -1, फिर डिवाइड बाय 0.01, 12.682 आएगा, फिर इसको भी डिवाइड इक्वल टू करना, तो डिवाइड इक्वल टू जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 55,000, तो मुझे आएगा सी का वैल्यू, सब लोग चेक करना, 4336.68 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके वी कैन से 4337। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 4337, विच इज देयर इन योर ऑप्शन नंबर सी। 18, determine the present value of perpetuity of 50,000 per month at the rate of interest of 12%। बहुत सिंपल है, perpetuity का फॉर्मूला क्या होता है, C upon I। now there is one important thing that you should remember, your rate is per annum, your payment is per month, तो इसको भी आप पर annum बना दो, 50,000 एक महीने का,
तो ये हो जाएगा पूरे साल का कितना, 50,000 इंटू 12 कर देना। अब करना है इसको 12% से डिवाइड, दोनों का फैक्टर सेम होना चाहिए, दोनों या तो मंथली कर दो या तो दोनों को ईयरली, तो दोनों को ईयरली बना दिया, तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय कितना, 12%। करो जरा, 6 लाख डिवाइड बाय 12%, तो दैट इज 50 लाख इज योर आंसर। 50 लाख आएगा। और 50 लाख अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। 19 का, 2,500 is paid every year for 10 years to pay off a loan। तो 2,500 हर साल पे किया 10 साल के लिए एक लोन पे करने के लिए। अगर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी लोन है तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा ना। तो आपको सी दिया है 2500 रुपया, तो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, सी, तो सी है 2500 अपॉन आई, 14% प्लस 0.14 ब्रैकेट 1 माइनस 1.14 रेस टू माइनस 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करो जरा सॉल्व। पहले 1.14 रेस टू माइनस 10 निकालो। अब करो -1 इक्वल टू, फिर दबाओ प्लस माइनस का बटन, मल्टीप्लाइड बाय 2,500 डिवाइड बाय 0.14। तो ये आ रहा है मुझे 13,040.28 समथिंग। तो योर क्लोजेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन दिस इज, बहुत लोगों का ये डाउट रहता है। अगेन चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखना ये सब में बोला कि आप समझना पहले इसको। क्वेश्चन में बोला है अ स्टॉक पेस एनुअली एन अमाउंट ऑफ 10 फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड। तो 6th ईयर ऑनवर्ड आपको 10 रुपया मिलेगा एक स्टॉक पे। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पूछा है, अगर 20% का रेट है तो पहले परपेचुटी ढूंढ लो। व्हाट इज परपेचुटी का फॉर्मूला, सी अपॉन आई। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20%, जो आ जाता है 50 रुपीज। बट ये तो परपेचुटी का वैल्यू हो गया, बट क्वेश्चन है परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। तो उसके लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, a इज इक्वल टू पी वन प्लस आई रेस टू एन। ये 50 है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, रेट कितना है 20%, और ये मिलेगा 6th ईयर ऑनवर्ड से। तो आपको रेस टू 5 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5 साल तो ऑलरेडी बीत चुका है। तो अब करो 1.2 रेस टू 5, फिर कर देना डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 50। तो ये आता है 20.09 विच इज क्लोज टू 20.1। तो आपका आंसर आएगा 20.1, जो है ऑप्शन नंबर 8। क्लियर। 21 पे आ जाए। नॉमिनल ग्रोथ रेट इज 17%, इन्फ्लेशन का रेट इज 9% फॉर 5 years। अगेन वी कैन क्लासिफाई दिस इनटू चैलेंजिंग। ये बहुत लोग का अगेन थोड़ा सा डाउट रहता है सब क्वेश्चन में। दिस इज अगेन वन चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो आपका 17% का नॉमिनल रेट है, 9% का इन्फ्लेशन रेट है 5 साल के लिए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट रियल जीडीपी पूछा है, तो क्या करना रहता है, पहले रेट देखो क्या होगा। आपका नॉमिनल रेट 17% था, बट कंट्री में 9% से इन्फ्लेशन आया, तो हटा दोगे तो रियल रेट ही आता है। तो रियल रेट आएगा 0.08। ठीक है, ये समझ गया। बट जीडीपी आफ्टर 6 years पूछा है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। तो p रिमेन्स एज इट इज, 1 प्लस आई हो जाएगा 1.08। रेस टू कितने साल बाद पूछा है, 6 साल बाद, तो रेस टू 6 करो। करो जरा, 1.08 रेस टू 6, तो ये आता है 1.5868 p, है ना। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्लोजेस्ट आंसर वी कैन से 1.587 p। तो आंसर विल बी 1.587 p, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर है। यस सर। 22 is again a good question. A loan of 1,02,000 is to be paid back in 2 equal installments। अगर 4% रेट है तो आपको इंटरेस्ट पूछा है, तो पहले तो इंस्टॉलमेंट ढूंढ लो। लोन दे रखा है, पी का वैल्यू इज 1,02,000, आपको इंस्टॉलमेंट ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज पी का फॉर्मूला, सी अपॉन आई। तो आई है 0.04 ब्रैकेट 1 माइनस 1.04, कितने इंस्टॉलमेंट्स पे कर रखे हैं, दो, तो रेस टू -2, इसका वैल्यू इज 1,02,000। करो जरा अब इसको सिंप्लीफाई। पहले 1.04 का पावर 2 निकाल दो,
मतलब -2 आप डायरेक्ट डिवाइड इक्वल टू करके भी कर सकते हो, फिर -1 करो, फिर प्लस माइनस का बटन दबा दो, फिर डिवाइड बाय 0.04। अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो अगेन डिवाइड इक्वल टू कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना 1,02,000 से। तो मुझे आ रहा है 54,080 रुपीज। तो ये हमारा एक इंस्टॉलमेंट है। बट हमने कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए रहेंगे? 2 इंस्टॉलमेंट्स। तो इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे? इंटरेस्ट विल बी, बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आपने पे करे 54,080 का एक इंस्टॉलमेंट, ऐसे आप 2 इंस्टॉलमेंट पे करोगे माइनस योर लोन का अमाउंट। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो 54,080 इंटू 2 इज 1,08,160। इसमें से 1,02,000 का लोन था, तो आपका 6160 इज योर इंटरेस्ट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर? यस सर। 23 पे आओ। एक पर्सन ने 45 लाख का डाउन पेमेंट किया और 80,000 पे किया टिल द परपेचुइटी। 16% का रेट है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस पूछा है। तो पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस में दो चीज आएगा, एक आएगा डाउन पेमेंट और एक आएगा प्लस परपेचुइटी वैल्यू, है ना? तो देखो डाउन पेमेंट तो दे रखा है 45 लाख, परपेचुइटी का फॉर्मूला सी अपॉन आई, तो सी है 80,000, आई है 16%। 80,000 डिवाइड बाय 16% करोगे तो ये आएगा 5 लाख। तो 45 लाख प्लस 5 लाख, तो आपके टोटल घर का वैल्यू हो गया 50 लाख रुपया। कितना? 50 लाख इज योर आंसर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यस सर। 24th पे आ जाओ। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा और आउटफ्लोज दिया है, तो आपको इसको कैसे करना होता है ये समझो। ये जो 100 ब्रैकेट में नेगेटिव फॉर्म में लिखा है ना, ये आपका इनफ्लो नहीं है, ये आपका आउटफ्लो है। और ये सारे जो है ना 60 40 50 ये आपके इनफ्लो होते हैं। तो आपको सबसे पहले इनका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। तो क्या करोगे आप? इसके लिए आपको ये फॉर्मूला, देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ ऐसे को कैसे करने का। इसके बाजू में ना एक और कॉलम बना देने का, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर? डिस्काउंटिंग फैक्टर। वो कैसे आएगा? उसके लिए करने का 1 डिवाइडेड बाय, क्या है आपका रेट 12%, तो 1.12 रेस टू n। तो आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है? आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू का बटन एक बार दबाओगे तो आपको पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा 0.8928, बराबर है। इसको और एक बार अगर आप इक्वल टू दबाओगे तो आएगा 0.7971, और एक बार इक्वल टू दबाओगे तो आएगा 0.7117। इस तरह से आपको हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया। आई होप ये समझाए कैसे निकालते हैं। अब क्या करने का, इसको आप उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो 60 इंटू 0.8928, तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 53.568। वैसे करो सेकेंड ईयर का 40 इंटू 0.7971, तो ये आएगा 31.884। थर्ड ईयर का करो 50 इंटू 0.7117, ये आएगा 35.585। इन तीनों का जो एडिशन होगा ना वो इनफ्लो का टोटल होगा। किसका टोटल होगा? इनफ्लो। तो हम ढूंढते हैं पीवी ऑफ इनफ्लो। तो आप करो, इन तीनों को ऐड करो, 53.568 और ये तीनों, तो मैं ऐड करता हूँ तीनों को, तो मुझे आ रहा है 121.037। और मेरा जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो मतलब जो ईयर जीरो में खर्चा किया वो 100 था, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना उसी को एनपीवी बोलते हैं, वो आएगा 21.037। और ये इन थाउजेंड से जितना मुझे पता है, तो इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 21,037। तो आप अगर देखोगे तो क्लोजेस्ट आंसर इसके हिसाब से हमें सी ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो 21,048 इज योर आंसर, बट
एक्चुअली आंसर शुड बी 21,000। कितना आना चाहिए था आपको? 21,048 शुड बी योर क्लोजेस्ट आंसर, बिकॉज इसके ही आसपास का वैल्यू है ये। आई होप ये समझा है। यस सर, क्लियर है पार्ट कैसे करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। 25 पे आओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of 8,000 for 2 2 by 5? Now what is 2 2 by 5 का मतलब? 2 2 by 5 का मतलब होता है कैलकुलेटर पे 2 अपॉन 5 करोगे तो 0.4 आएगा, 0.4 में 2 ऐड करोगे तो 2.4 ईयर्स आएगा। 10% का रेट है। आपको कंपाउंड, आपको इंटरेस्ट पूछा है, मतलब डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले अपन निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू 2.4 ईयर्स। करो जरा, 8,000 इंटू 0.1 इंटू 2.4, तो ये आ रहा है 1920। 19 कितना? 20। अब सी आई निकाल लो। सी आई कैसे निकालोगे? पी ब्रैकेट 1.1 रेस टू 2.4 माइनस 1, तो 1.1 रेस टू 2.4 कैलकुलेटर पे कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले टाइप करेंगे 1.1, फिर प्रेस करने का रूट का बटन 12 टाइम्स, फिर करने का -1 इक्वल टू, फिर करने का मल्टीप्लाई बाय 2.4 इक्वल टू, फिर करने का +1 इक्वल टू, फिर प्रेस करने का इनटू इक्वल टू का बटन इन सीक्वेंस 12 टाइम्स, आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। करो एक बार सब लोग ट्राई। तो 1.1 रेस टू 2.4 निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उससे -1 करना और मल्टीप्लाई बाय करना 8,000, तो मुझे आ रहा है 2056.16। क्वेश्चन ने इन दोनों का डिफरेंस मांगा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 136.16 आ रहा है। तो हम देखें अगर क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से, तो हमारा ए आंसर विल बी करेक्ट। क्लियर? यस सर। 26 पे आओ। A sum of x amounts to 27,900 in 3 years and 41,850 in 6 years। तो आपको x पूछा है। बहुत सिंपल सम है, दिखने में डिफिकल्ट है बट है ऐसा इजी। आपको a का फॉर्मूला पता है कंपाउंड में क्या होता है? p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। एक इक्वेशन बनेगा 27,900 इज इक्वल टू x 1 प्लस आई का पावर 3, और एक इक्वेशन बनेगा 41,850 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस आई का पावर 6। ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ सर, ये तो समझ गया। अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों को है ना डिवाइड कर दो सीधा। तो अगर आप डिवाइड करोगे, बड़े वाले को छोटे से करना, तो आपको मिलेगा, या फिर और एक मेथड है, आप क्या कर सकते हो, इसको देखो ऐसे कर लो। मैं बता दो एक और तरीका। आप है ना ये जो 41,850 है, इसको x 1 प्लस आई का पावर 6 को कैन आई राइट इन दिस वे? मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, या तो उसको स्क्वायर कर दो। चलो एक काम करते हैं, डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये जो बड़ा वाला इक्वेशन, इसको छोटे से डिवाइड कर देना। 41,850 डिवाइड बाई 27,900, एक्स एक्स कट जाएगा, 6 बार था 3 बार, तो ये 3 बार बचेगा। अब ये जो वैल्यू आया ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है? ये वाले में, सॉरी, ये वाले इक्वेशन में आप पुट कर देना। यही है ना 1 प्लस आई क्यूब, तो आ जाएगा आपका इक्वेशन 27,900 इज इक्वल टू एक्स इंटू 41,850 डिवाइड बाई 27,900। तो अब बताओ x क्या आ रहा है आपका? करो जरा, क्या करोगे? 27,900 इंटू 27,900 डिवाइड बाय 41,850, तो अपने को आंसर आ रहा है 18,000 कितना? 600। तो आपका आंसर है 18,600 रुपया। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। 27 पे। A company establishes a sinking fund to provide the payment of 2 lakh debt। debt बोला है मतलब लोन है, तो आपका लोन है 2 लाख का, मतलब आपका पी है 2 लाख का। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन क्या? अमाउंट ऑफ each डिपॉजिट। तो बेसिकली दे आस्किंग यू सी। तो बोलो पी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन आई। आई है 0.1 ब्रैकेट 1 माइनस 1.1, कितने साल के लिए? 20 साल के, तो रेस टू -20, दिस इज इक्वल टू 2 लाख। करो फाइंड इसको।
पहले 1.1, पहले 1.1 रेस टू -20 ढूंढ लो, फिर -1 इक्वल टू कर लो, फिर प्लस माइनस का बटन, फिर डिवाइड बाय 0.1 कर लो। सो एक बार वापस करता हूँ, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, आप करो ट्राई। 1.1 रेस टू 20 कर लो, डिवाइड इक्वल टू कर लो, -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन, डिवाइड बाय 0.1, फिर से डिवाइड इक्वल टू कर देना, तो और मल्टीप्लाई कर देना 2 लाख से। तो अपना आंसर जो आता है वो आता है 23,000। 23,000 कैसे है यार, 2 लाख की है ना। हाँ तो इसमें ना शायद, अच्छा मैंने शायद गलती किया, एक मिनट रुको। 1.1 रेस टू -20, फिर -1 प्लस माइनस का बटन, डिवाइड बाय 0. यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो 1.1 रेस टू 20 -1 प्लस माइनस का बटन, डिवाइड बाय 0.1, फिर वो उधर जाएगा तो वापस डिवाइड इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। 2 लाख के लोन है ना। हाँ इसके ना ऑप्शंस में मिस्टेक आएगा, 2 लाख। तो आपका, अच्छा, अच्छा सिंकिंग फंड बनाया है, ठीक है, फिर भी 23,490 बनाएगा। तो ना इसका जो ऑप्शन है ना, इसमें एक टू कम है हर जगह पे, ये प्रॉब्लम है। ये जो ऑप्शन है ना, इधर टू आना चाहिए और 23,000 होना चाहिए, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, बी फिर राइट होगा। वही मैं सोच रहा हूँ, मेरे को आंसर पहले भी आया था बट ये वाला कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देखो, CAGR ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000, फाइनल वैल्यू इज 25,000, 3 साल के बाद आपको रेट पूछा है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, A इज इक्वल टू P 1 + i⁻n। तो A है 25,000, P है 15,000, 1 + i आपको पता नहीं, रेस टू कितना है 3। अब 25,000 को कर दो 15,000 से डिवाइड, तो ये आएगा 1.6666 इक्वल टू 1 + i का पावर 3। अगर कोई पावर 3 है तो इधर जाके 1/3 हो जाएगा, ये आप समझ जाना। तो इसको वी कैन राइट 1.6666 रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 1 + i। अब 1/3 का मतलब डर्टी पावर ही होता है, तो वापस कैलकुलेटर पे आपको यही करना पड़ेगा। पहले आप टाइप करना 1.6666, फिर प्रेस करना रूट का बटन 12 बार, फिर करना -1 इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड 3 इक्वल टू, फिर +1 इक्वल टू, और लास्ट में इनटू इक्वल टू का बटन इन सीक्वेंस 12 टाइम्स प्रेस करना, आपको ये आ जाएगा। तो जरा फाइंड करते हैं 1.66666 रेस टू, करो फाइंड जरा। तो ये आता है 1.1835। तो 1.1835 इक्वल टू 1 + i, तो माइनस करोगे तो आपको जो i आएगा वो 0.1835 आएगा, जिसका मतलब होता है 18.35% समथिंग। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से वी कैन मार्क अवर आंसर एज बी ऑप्शन। तो बी इज योर राइट आंसर। समझ गया? यस सर। 29 का, ABC wants to lease out an asset 3,60,000 for 5-year period. It has a fixed rental of 1,05,000. Rate of interest है 14% per annum. आपको बोला है क्या एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी है, मतलब एग्रीमेंट कंपनी के फेवर में है या नहीं है। तो नहीं होता है, बेसिकली लीजिंग कभी भी कंपनी के फेवर में नहीं होता है। स्टिल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझो। पहले फाइंड करने का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग। तो लीजिंग का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला C/I। तो 1,05,000 डिवाइड बाय आई कितना है 0.14, ब्रैकेट 1 - 1.14 रेस टू -5। जरा इसको फाइंड करो। पहले 1.14 रेस टू -5 करना, फिर -1 इक्वल टू करना, प्लस माइनस का बटन दबाना, मल्टीप्लाई बाय 1,05,000 डिवाइड बाय 0.14। तो आपका आएगा आंसर यहाँ से 3,60,473। अच्छा यहाँ पे उल्टा हो गया आपका, जो
3,67,473 आ रहा है और आपका सेट 360 का था, तो ये फेवरेबल ऑफ कंपनी है। यस यस फेवर, बिकॉज अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको 473 का फायदा होगा, तो इसके लिए फेवर में है, यस आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर 1/1/4। 1/4 का मतलब होता है 1.25 ईयर्स। 8% रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में ना पहले आई और एन बदल देने का। तो आई का फॉर्मूला क्वार्टरली में होता है R/400, तो 8 डिवाइडेड बाय 400, दिस विल गिव यू 0.02, और एन हो जाएगा 1.25 इंटू 4। तो अगर आप 1.25 इंटू 4 करोगे तो ये 5 आएगा। अब आप सी आई निकालना, तो क्या है प्रिंसिपल, 6000 ब्रैकेट 1.02 रेस टू 5 माइनस 1 करना पड़ेगा। करो जरा सॉल्व, 1.02 रेस टू 5 माइनस 1, जो भी आया मल्टीप्लाई बाय 6,000, यू विल गेट 624.48. So your correct answer is option number D is your right answer. Clear with this? Yes sir. Next आ जाओ 31. Now this is of investment type of question. A machine can be purchased for rupees 50,000. एक मशीन आप 50,000 रुपये में परचेज कर सकते हो, और मशीन will contribute 12,000 every year for next 5 years. 10% रेट है, मशीन परचेज करना है कि नहीं, तो पहले मशीन का ढूंढने का प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी ऑफ इनफ्लो ढूंढो पहले। तो सी कितना है 12,000 अपॉन आई क्या है 10%, 0.1 ब्रैकेट 1 माइनस 1.1 रेस टू माइनस 5। जरा ढूंढो इसको कितना था, 1.1 रेस टू माइनस 5 माइनस 1 प्लस माइनस का बटन मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ रहा है 45,489 बराबर है। और आउटफ्लो कितना है मशीन का, आउटफ्लो मतलब खर्चा कितना है मशीन का, मशीन खरीदने में 50,000 का खर्चा है, तो इनफ्लो जो है वो लेस देन आउटफ्लो है, तो परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं परचेस करना चाहिए, शुड नॉट बी परचेस, बिकॉज आपको 50,000 रुपया देना है मशीन खरीदने के लिए और आप उससे कमा रहे हो 45,489 ही, तो आपका नुकसान हो गया ना, नहीं करेंगे। 32, certain sum of money borrowed at simple interest, ध्यान रखना simple interest amounts to 2688 in 3 years, 2784 in 4 years, रेट पूछा है, तो सिंपल का सम है, तो व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100 बराबर है। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, मैं पहले बड़ा वाला लिख देता हूँ, 2784 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस 4 मतलब 0.04 आर। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन आएगा 2688 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस 0.03 आर। तो बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर देना, तो यू विल गेट 2784 डिवाइडेड बाय 2688 और एक तरीका मेरे पास, इससे भी अपन कर सकते हैं, बट छोड़ो ये अभी करता भी, ये लिखा है तो इक्वल टू 1 प्लस 0.04 आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.03 आर। नाउ कर दो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2784 इंटू 1 इज 2784, वैसे करो 2784 इंटू 0.03 83.52 आर इज इक्वल टू 2688 into 0.04 r 107.52 r। अब क्या करोगे, 107.52 में से 83.52 माइनस कर लेना, तो वो आ जाएगा तुमको 24 आर, नहीं 24 नहीं, कितना होता है 107.52 माइनस 83.52, तो 24 आर आता है। 24 आर इज इक्वल टू 2784 minus 2688, so this is 96। तो यहाँ से R आ जाएगा 4%, कितना आएगा 4% शुड बी आंसर, तो और करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? यस 33 plus the time by which a sum of money would triple itself at 8%। ट्रिपल का शॉर्टकट कंपाउंड में क्या होता है, ट्रिपल का शॉर्टकट इज
एक मिनट, ट्रिपल का शॉर्टकट इज n इज इक्वल टू 69/r प्लस 0 पॉइंट कितना 35, तो डू 69/8 प्लस 0.35 करो जरा। 69, सॉरी ट्रिपल बोला ना, डबल नहीं, सॉरी डबल नहीं, ये डबल है, ट्रिपल पूछा तो ट्रिपल का शॉर्टकट इज n इज इक्वल टू ट्रिपल 1.444 अपॉन r मतलब 8 प्लस 0.35, करो ट्रिपल 1.444 डिवाइड बाय 8 plus 0.35, so this is 14.28 years. Correct answer is 14.28 years, option number A. Next 34, present value of 5-year annuity is 2000, rate of interest is 8%, amount of each annuity, मतलब P दिया है, C पूछा है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन आई, ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, तो अभी P कितना है, P है 2000, C मिसिंग है, रेट है 0.08, ब्रैकेट में जाएगा 1 माइनस 1.08 और 5 साल का है तो रेस टू माइनस क्या करेंगे 5, जरा फाइंड करो क्या आता है, पहले 1.08 रेस टू 5 ढूंढ लो, फिर डिवाइड इक्वल टू दबा देना, फिर -1 इक्वल टू, फिर प्लस माइनस का बटन, फिर डिवाइड बाय 0.08 बराबर, फिर से दूसरी तरफ भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू कर देना, फिर मल्टीप्लाई बाय 2000 कर देना, तो आपका आंसर आएगा 500.91, तो आंसर इज 500.91, तो क्लोजेस्ट आंसर लेंगे 500.9, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। 35, हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट में सम बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट है 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर, रेट क्या है 10%, 10% मतलब 0.1, टाइम मिसिंग है, दिस इज इक्वल टू 0.125 पी, तो पी आपका कट जाएगा, टाइम ढूंढने के लिए क्या करोगे, 0.125 को 0.1 से डिवाइड करोगे, तो ये करके आपको 1.25 ईयर्स आएगा, और 1.2425 फ्रॉम ऑप्शन इज 1/4 ईयर्स, है ना। आप अगर कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 4 करोगे और इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको 1.25 आएगा, क्लियर है, यस सर। अब ये बहुत अच्छा सम है, 36, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वी कैन से दिस इज थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन, क्या करना है इसको ध्यान से आप समझना, दो ही क्वेश्चन है फिर विल डन। मैंने जितने आपके डाउट्स होते हैं ना यूजुअली टीवीएम के अंदर, जो बहुत कॉमन डाउट्स है ये वाला, वो सब मैंने इसमें कवर करने का ट्राई किया है, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मधु टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 50,000 फ्रॉम एबीसी बैंक लिमिटेड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, पहला इंस्टॉलमेंट 5th ईयर के एंड में पे करेंगे, तो determine the amount of equal installments if Madhu wishes to repay the amount in 5 years, तो अगर मधु रिपे करेगी आफ्टर 5 इयर्स तो आपको ये पूछा है, तो सबसे पहले तो देखो अपने को निकालना पड़ेगा इसका प्रेजेंट, इसका लोन का सी ढूंढना पड़ेगा पहले, तो पहले तो अपन लोन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 50,000 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय 0.1 ब्रैकेट 1 माइनस 1.1 रेस टू -5, तो पहले ये करो सॉल्व, तो पहले करते हैं 1.1 रेस टू 5, रेस टू 5 करना, फिर डिवाइड इक्वल टू कर देना, फिर -1 इक्वल टू, फिर प्लस माइनस का बटन, फिर डिवाइड बाय 0.1, फिर ये भी जो आंसर आएगा इसको भी रेस डिवाइड इक्वल टू करना और मल्टीप्लाई कर देना 50,000 से, तो ये आता है 13,189, बट ये समझना ये तुम्हारा आंसर नहीं है, बिकॉज ये तब पे करते जब आज लोन रिपे कर रहे हो, बट आप लोन कितने बार रिपे कर रहे हो, लोन 5 साल के बाद रिपे कर रहे हो, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो चलेगा, तो आपको तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n, तो आपका जो p है वो 13,189 है, 1.1 5 साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लिखेगा, तो आप करो 1.1/5 निकालो, और इस आंसर को मल्टीप्लाई कर दो 13,189 से, तो ये आता है 21,000, अच्छा एट द एंड ऑफ 5 ईयर हम पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 4 साल का इंटरेस्ट लग गया, सॉरी 4 साल का, 5 नहीं ना, क्योंकि 5th ईयर में तो पे कर रहे हैं, तो 4 साल का बैंक इंटरेस्ट लेगा, सॉरी, तो 1.1 रेस टू 4 करना,
जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 13189, तो ये आता है 19,310, क्योंकि आप फिफ्थ ईयर में तो पे कर रहे हो, तो बैंक 4 साल के इसके ऊपर और इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो 19,310 इज आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 37, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 7290, हर साल 10% से वैल्यू गिरता है 3 साल पहले का वैल्यू, मतलब वही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V 1 - R% रेज टू N। तो P है 7290, V आपका मिसिंग है, ये हो जाएगा 1 - 10% रेज टू 3, तो ये आ गया 7290 इज इक्वल टू वी होगा 0.9 रेज टू 3। तो पहले कैलकुलेटर पे 0.9 रेज टू 3 ढूंढ लो, फिर डिवाइड इक्वल टू कर लेना, और फिर मल्टीप्लाई बाय 7290, तो आपका आंसर आएगा 10,000 रुपया। कितना आएगा, 10,000। तो आपका जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कितना आएगा, 10,000 इसका ओरिजिनल वैल्यू था। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे 37 क्वेश्चंस, जिसमें मैक्सिमम डाउट्स आता है और जिससे आपका चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो मैंने कवर करवा दिया है। हाँ, मैंने इफेक्टिव रेट वाला कोई भी एक सम नहीं लिया है, बट इफेक्टिव रेट कैसे करता है आई होप सबको पता है। एक क्वेश्चन अगर आपको करना है तो खाली सिखा देता हूँ। सपोज क्वेश्चन ने बोला है फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ 6% हाफ ईयरली। तो अगर 6% हाफ ईयरली का अगर आपको इफेक्टिव रेट आया तो कैसे करोगे, करने का 6 डिवाइडेड बाई 1200, सॉरी हाफ ईयरली है तो 200, 6 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू। तो अगर आप इसको करोगे तो आपको आंसर क्या आता है जरा बताओ। तो आपको आंसर आएगा बेसिकली इसका 6.09% आ रहा है सबको, 6.09%। तो इफेक्टिव रेट इसी तरह से कैलकुलेट होता है। तो इसका मेरे को लगा नहीं कोई सम में आपको प्रॉब्लम भी होगा, बट अगर आया तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर क्वार्टरली आएगा तो 400 से डिवाइड होगा और इक्वल टू का बटन 4 बार, मंथली आएगा तो 1200 से डिवाइड होगा, इक्वल टू का बटन 12 बार। क्लियर। सो इस तरह से हमने पूरा ये कवर कर लिया। आई होप सबको समझा। नाउ लेट्स मीट इन न्यू वीडियो।